कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, सही बात है, मगर अगर आपने यहां पर गलती की है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एग्जाम का स्वरूप चेंज हो चुका है, अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप इस एग्जाम को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। कौन सी वो बातें हैं मैं बताऊंगा आपको, छोटी सी इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, आपको तैयारी करना, तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कुछ बातों पर आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि वो कौन सी गलतियां हैं जिसको अगर आपने इस बार की तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के कुछ रूल्स हैं जिनमें आपको ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं जो आपको पूरे एग्जाम शुरू होने से पहले एग्जाम खत्म होने तक आपको ध्यान रखनी होगी। कौन सी वो बात है? पहली चीज ये है कि इनकरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने इनकरेक्ट भरा हुआ है, आपने करेक्शन नहीं किया है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डिटेल, नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एटसेट्रा अगर आपने गलत भर दिया है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फेलिंग टू अपलोड द करेक्ट डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर, अगर आपने आधार का मेंशन किया हुआ है लेकिन आधार नहीं लगाया है, आपने कुछ और लगा दिया है या किसी और आईडी की डिटेल भर दी तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इनकंसिस्टेंट और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दैट डजंट मैच योर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, तो इस बिहाफ पे भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब यहां पे कंसीक्वेंस क्या बनता है कि एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड एंड यू विल बी बार्ड फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। आपको बार्ड कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी आपको एग्जाम देने की कोई अनुमति यहां पर नहीं दी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो फॉर्म भरा हो वो फॉर्म आपने सही भरा हो, क्योंकि आपको एग्जाम देने के लिए आपका फॉर्म सही भरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है नॉट कैरिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू ब्रिंग। हमारे एडमिट कार्ड में जो एक डिटेल पूरा पोथा दिया होता है समझने के लिए, हम उसको नहीं समझते हैं, और इसमें गलती क्या होती है कि हम अपना आईडी कार्ड ले जाना भूल जाते हैं या फिर बहुत ही रिलैक्सिंग मोड में आ जाते हैं कि अरे कोई बात नहीं हम देख लेंगे। यहां पे क्या होता है, मस्ट बी डाउनलोडेड एंड कैरीड ऑन द डे ऑफ एग्जाम, ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है। दूसरी चीज, वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसपे आपका प्रॉपर चेहरा मेंशन हो, प्रॉपर आपकी जो डिटेल आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी हो वो भी मैच कर रही हो, और फोटोग्राफ आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। पता चला आप हो, आपके वो फोटो किसी और की लग रही हो, आपकी उसमें पता नहीं चल रही हो, लग ही नहीं रहा हो कि वो आप हो, इस बिहाफ पे भी आप क्या हो सकते हो, डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। अब यहां पे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि विदाउट दीज डॉक्यूमेंट्स यू मे नॉट बी अलाउड एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। आपने फॉर्म भर दिया, आपको लगा सही है, मगर कुछ डिटेल गड़बड़ हो गई और उसके बिहाफ पे आप एग्जामिनेशन सेंटर में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात, जो तीसरा फैक्टर है वो अनफेयर मीन्स का है। अब अनफेयर मीन्स में जब से ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने लगे हैं तब से बहुत सारे इश्यूज को, बहुत सारे स्टफ्स को इन्होंने अनफेयर मीन में रख दिया है। पहले इसको मैं पढ़ लेता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। व्हाट इज कंसीडर्ड अनफेयर मींस, हम अभी क्या जानते हैं, मोबाइल फोन्स हो गया या फिर कोई स्टडी मटेरियल या फिर कैलकुलेटर, ये आप नहीं लेके जा सकते। मगर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आप कॉइन्स भी नहीं लेके जा सकते। ठीक है। आप कॉइन्स लेके गए तो भी आपको एंट्री नहीं देंगे। ठीक है। कॉइन्स आप बाहर निकाल के आइए। आप वॉलेट लेके नहीं जा सकते अंदर, आप कोई कार्ड लेके नहीं जा सकते, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई और कार्ड सिवाय अपने आधार के। ठीक है। या कोई और आईडी प्रूफ के अलावा आप कोई भी मॉनिटरी कार्ड टाइप से चीज नहीं लेके जा सकते। आप बेल्ट नहीं लेके जा सकते, आप बेल्ट नहीं लगाए होंगे, आपको बेल्ट भी नहीं लगा के जाना है, आपको घड़ी भी नहीं लगानी है। कोई स्टडी मटेरियल तो कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। फीमेल्स को ज्वेलरी पहनने का भी मना करते हैं, वो ज्वेलरी उतरवा लेते हैं। तो कोशिश करें कि आप ये ज्वेलरी हो गई या फिर बहुत जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स सिर्फ उन्हीं को लेके जाएं, वॉलेट ना लेके जाएं, वॉलेट घर पे छोड़ दें, या फिर जमा करने की प्रक्रिया है, आप उस जमा करने की प्रक्रिया में भी सहयोग किया करें और अपने आइटम को वहां पर जमा कर दें। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये अनऑथराइज्ड चीजें हैं, अगर आप इनको लेके गए तो अनफेयर मींस के तहत आपका कैंडिडेचर भी रद्द हो सकता है। चीटिंग और अटेम्प्टिंग टू चीट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ये तो हर एग्जाम में होता है। इंपर्सोनेशन, अपीयरिंग इन प्लेस ऑफ समवन एल्स, पता चला आप प्रॉक्सी लगा रहे हो। ठीक है। आपने अपनी जगह किसी अपने दोस्त को भेज दिया, किसी जुगाड़ से आपने वहां पर भेज दिया, मान लीजिए वो घुस भी गया, मगर पकड़े जाने पे आपका कैंडिडेचर पूरी तरीके से रद्द हो सकता है, जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में हुआ था। मुन्ना भाई एमबीबीएस याद है? इस तरीके का काम आपको नहीं करना है। अब यहां पर कॉन्सिक्वेंस बड़ा तगड़ा बनता है कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा
ये जो सबसे बड़ा चीज है, आप फ्यूचर में किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, तो आप कोई भी एग्जामिनेशन भविष्य में नहीं दे पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि हम एग्जामिनेशन सेंटर पे गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, रिपोर्टिंग टाइम पे हम नहीं पहुंचते। गेट बंद होने का टाइम है 2:30 बजे, हम कब पहुंच रहे हैं 2:45 में, तो बट ऑब्वियस है कि वो आपको घुसने नहीं देगा, आप लाख झिक झिक करें, ठीक है। तो इसीलिए रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचे, कोशिश करें कि जो आपका गेट क्लोजिंग टाइम है उससे पहले तो पहुंच ही जाएं, और आधा घंटे पहले होता है गेट क्लोजिंग टाइम, तो गेट क्लोजिंग टाइम पे आप पहुंच जाए। रिपोर्टिंग टाइम अराइविंग लेट कैन लीड टू बीइंग डिनाइड एंट्री। बहुत सारे एग्जाम में अभी आपको देखने को मिला था, शायद यूपीएससी का एग्जाम था, जहां पे लेट हुए थे तो एंट्री बिल्कुल भी नहीं दी गई थी, बहुत रोना गाना हुआ था, राइट। तो आप इसको फॉलो करें कि अराइवल सही समय पे करें, अपना बिहेवियर अच्छा लगे। उस वक्त हम बड़े रूडली हो जाते हैं, बहुत हमको क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स और अपने जो बेसिक राइट्स हैं वो याद आने लगते हैं, ठीक है। हम फिर ब्लैकमेल करते हैं कि भाई आप ये कर सकते हो, आप ह्यूमैनिटी नहीं है आपके अंदर, जाने दो, हम आए इतनी दूर से ना, ये कुछ भी नहीं हो सकता। वहां पे वो वही फॉलो करेंगे जो उनको कहा जाएगा। दूसरा, ये बात अभी हमने कह दी, किसी भी प्रकार का पेपर, किसी भी प्रकार का बेल्ट बैग, आपको कुछ भी एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। इससे आपको डिस्क्वालीफाई हो सकते हो और आगे के लिए भी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो सिर्फ आपको एक पेन भी शायद क्या जरूरत है, पेन आप एक ले जाइए, ट्रांसपेरेंट पेन, ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, एडमिट कार्ड, एक वैलिड आपको आईडी प्रूफ ले जाने की परमिट मिलता है। कोशिश करें, अब तो पहले जूता भी उतरवा देते थे, स्लीपर में जाइए। तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ये गलती आपको नहीं करनी है। आप इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं और उस तपस्या के लिए आपको जरूरी है कि आप इन सारी चीजों को फॉलो करें, ठीक है। दूसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपका मैच नहीं होता, पता चला आपने कैटेगरी डाल दी है ओबीसी, एससी, एसटी, मगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि बाद में जब आपको एडमिशन दिया जाएगा तो पता चलेगा कि आपने एग्जाम तो दे दिया, एडमिशन के टाइम पे आप जब जनरेट नहीं कर पाओगे या फिर प्रेजेंट नहीं कर पाओगे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है और फ्यूचर में भी आपके एग्जामिनेशन पर बंदिश लगाई जा सकती है। तो जिस कास्ट में है वही कास्ट भरें, और तभी भरें जब आपके पास उसका प्रॉपर पेपर हो। ईडब्ल्यूएस के हैं तो प्रॉपर पेपर है तो ईडब्ल्यूएस भर दीजिए, अदरवाइज जनरल में भर दीजिए। ओबीसी में है, प्रॉपर पेपर है तो ही भरिए, अदरवाइज जनरल में भर दीजिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब टिप क्या है भाई, डबल चेक कर लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है, आप तो खैर भर चुके होंगे, तो डबल टिप किया ही होगा आपने। सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप लेके जाइए जो कि वैलिड हैं। अपने एग्जामिनेशन गाइडलाइन को जो निकल के आता है, पूरा पोथी पन्ना निकल के आते हुए एडमिट कार्ड के साथ, एक बार उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और डिसिप्लिन के साथ एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से पहुंचिए और वहां के जो वहां पे काम कर रहे हैं लोग, उनके साथ बिहेव करिए प्रोफेशनली। दूसरा, इंश्योर करिए कि आपकी जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है या जो आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या आप उसको मैच कर रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने फर्जी फॉर्म भर दिया है। इसके लिए आपको भविष्य में भी एग्जाम देने से रोका जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं, हालांकि ये आम बात है, सबको पता होती है, मगर थोड़ा सा प्रकाश डालना मेरी भी जिम्मेदारी थी, इसीलिए मैंने सोचा आपके लिए वीडियो में लेके आऊं। इस वीडियो को जरूर देखिए और कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे तक भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।